नमस्कार साथियों, मैं मोहित कुमार स्वागत करता हूं आपका द स्कॉलर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का ज्योग्राफी में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह सोलर सिस्टम, यानी कि जिसको हम बोलते हैं सौर मंडल। तो आप लोग स्क्रीन पे इस टाइम देख रहे होंगे एक इमेज को, जिसमें आपको दिख रहा होगा सन। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा सन। फिर उसके बाद आपको छोटे 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 सर्कल्स दिख रहे होंगे। इन सर्कल्स में से आपको एक सर्कल ऐसा दिख रहा होगा जो आपको थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा, यानी कि ये है हमारी अर्थ। ठीक है, आप लोगों को सबको पता होगा कि हमारी अर्थ है और अर्थ दिखने में कैसी है। ठीक है, जो हमारी अर्थ है, यहां से हम बात करते हैं हमारी अर्थ के बारे में। तो अर्थ, हमारी अर्थ क्या है? एक ग्रह, यानी कि प्लेनेट। तो यानी कि सूर्य को यहां सब सूर्य को छोड़ के यहां जितने भी आपको गोल गोल गेंद के जैसे, यानी कि बॉल के जैसे पिक्चर्स दिख रही हैं, वो सारे के हमारे प्लेनेट। ठीक है, सूर्य को छोड़ के। अभी हम सूर्य क्या है इसके बारे में भी आपको मैं आगे थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है साथियों, बस आप लोग इतना जान लीजिए कि जो ये हमारी इमेज है, इसी को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम, यानी कि सौर मंडल। अब बात करते हैं हम सौर मंडल की। हम सौर मंडल को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सौर मंडल होता क्या है, ठीक है, आप लोग बोल दोगे कि यार मैंने एक इमेज देखी थी ऐसी ऐसी। ठीक है, वो चल जाएगा, लेकिन आप उसको बताओगे कैसे कि सौर मंडल होता क्या है? ठीक है, जो आपने इमेज देखी इसमें क्या क्या था? आप पृथ्वी के बारे में जानते हो। ठीक है, पृथ्वी ग्रह, उसके अलावा भी सौर मंडल में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूं। जो सूर्य के चारों ओर, लिख देता हूं यहां पे, सूर्य के चारों ओर, चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न, पहले डेफिनेशन लिख ली फिर मैं आपको समझाता हूं। विभिन्न ग्रहों, यानी कि प्लैनेट्स ना, क्षुद्र ग्रहों यानी कि एस्ट्रॉइड्स, धूमकेतुओं यानी कि कॉमेट्स, और धूमकेतुओं, उल्काओं यानी कि मेटियोर्स, उल्काओं एवं अन्य आकाशीय पिंडों के समूह, यानी कि ग्रुप को, के समूह को सौर मंडल कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है, द ग्रुप ऑफ वेरियस प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, meteors and other celestial bodies around the sun is called solar system। ठीक है, इसमें आप एक चीज ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये अन्य आकाशीय पिंडों के समूह जो जो ऐसे, ठीक है, मैं आपको लोगों के लिए इजी बनाना सोच रहा था, पर ये ठीक है, पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को
क्या पता लगेगा कि जो सूर्य के चारों ओर जो भी हमारे ग्रह होते हैं, शुद्ध ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं और जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि आकाशीय पिंड होते हैं, वो क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सौर मंडल। आप लोगों इमेज में देख पा रहे होंगे कि एक साइड हमारे क्या सन है, ठीक है, और ये जितने भी प्लैनेट्स हैं इनके साथ एस्ट्रॉइड्स यानी कि शुद्ध ग्रह भी होंगे, ठीक है, उल्काएं भी होंगी और क्या होगा, धूमकेतु भी होंगे। ये क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर, ये देखो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, एक अपने ऑर्बिट में, ठीक है। हाँ जी, तो यही डेफिनेशन मैंने आप लोगों को लिखवाई है। अब बात करते हैं सूर्य की, यानी कि सूर्य क्या है और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगाते हैं। सूर्य है क्या, सूर्य एक ग्रह नहीं है, सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है यानी कि स्टार। सूर्य क्या है, एक स्टार। अब जब भी कोई आपसे पूछे कि भी सूर्य क्या है, तो आप लोग क्या आंसर दोगे, सूर्य एक तारा है, ठीक है। और ये क्या है, सौर मंडल का प्रमुख होता है। सौर मंडल का प्रमुख होता है, या इसको आप सेंटर भी बोल सकते हो, केंद्र, ठीक है। सूर्य सौर मंडल का केंद्र होता है। ये काफी सारी गैसों से मिलकर बना है, ठीक है। सूर्य क्या है, कई गैसों से मिलकर बना है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसें, है ना, हीलियम। ये यहां पे गलत हो गया था, हीलियम, ये हीलियम एक्सेप्ट्रा, ठीक है। जो सूर्य क्या है, एक तारा है और ये क्या है, सौरमंडल का एक केंद्र है, ठीक है। इसी केंद्र के चारों ओर क्या है, सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, यानी कि इसके चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं ऐसे, जिनमें से एक हमारी पृथ्वी भी है, ठीक है। अब पृथ्वी भी ग्रह है तो ये भी चक्कर लगाएगी ना, हाँ जी। अब अगर हम बात करें सूर्य के व्यास, ठीक है, जो सूर्य है वो व्यास यानी कि डायमीटर के माध्यम से यानी कि के हिसाब से पृथ्वी से कितना बड़ा है। अगर हम डायमीटर के हिसाब से बात करें तो सूर्य पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है, लगभग 109 गुना यानी कि 109 टाइम्स बड़ा है, 109 गुना बड़ा है, ठीक है। अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ ले कि व्यास यानी डायमीटर के हिसाब से सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है, लगभग 109 गुना बड़ा है। अब बात करते हैं आयतन की यानी कि वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के हिसाब से यानी कि आयतन के हिसाब से सूर्य कितना बड़ा है पृथ्वी से, लगभग 13 लाख गुना बड़ा, 13 लाख गुना बड़ा है, ठीक है। अब आप लोगों को सन के बारे में पता लग गया कि सन क्या है। सन एक तारा है और ये क्या है, सौरमंडल का प्रमुख यानी कि केंद्र है। सूर्य हाइड्रोजन हीलियम जैसी गैसों से मिलकर बना है और सभी प्लैनेट्स क्या हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी, हाँ जी। जो सूर्य का जो ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, नाभिकीय संलयन। क्या है, नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन।
ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि ऊर्जा का स्रोत, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो क्या आप आंसर दोगे? नाभिकीय संलयन, या फिर इसको इंग्लिश में बोल देते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, अब बात करते हैं सूर्य के केंद्र के बारे में। अब जो सूर्य है, सूर्य की शेप कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके सेंटर की, यानी कि इसका कोई सेंटर भी होगा। फॉर एग्जांपल आप कोई सर्कल बनाते हो तो उसका एक सेंटर होता है ना, सेंटर को आप मार्क करके किसी भी सर्कल को बना लेते हो। ठीक है, अब उसके कुछ लेयर्स यानी कि सूर्य के कुछ पार्ट्स भी हैं, ऐसे करके। ठीक है, सूर्य के कुछ पार्ट्स भी हैं, जैसे कि सेंटर, जिसको हम केंद्र भी बोलते हैं। ठीक है, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, ठीक है, कोरोना, इस टाइप से इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो सूर्य का केंद्र है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? जो सूर्य के सेंटर को हम बोलते हैं कोर, इसको बोलते हैं कोर, जिसका जो टेम्परेचर रहता है यानी कि तापमान, वो रहता है लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकाश मंडल के बारे में। चलो मैं इसको जो केंद्र है इसको हिंदी में लिख लो आप, कोर को हम करोड़ भी बोलते हैं, यानी कि कोर इंग्लिश का वर्ड होगा और करोड़ हिंदी का। ठीक है, इसके टेम्परेचर की बात हमने की, जिसका टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद कोर के बाद यानी सेंटर के पार्ट के बाद आता है हमारा फोटोस्फेयर, फिर क्रोमोस्फेयर, फिर आ जाता है कोरोना। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकाश मंडल की। बात करते हैं प्रकाश मंडल की प्रकाश मंडल है क्या? अब प्रकाश मंडल सूर्य का वह भाग है, सूर्य का वह भाग है जिसे हम अपनी आंखों से, जिसे हम अपनी आंखों से प्रकाश के रूप में देखते हैं, प्रकाश के रूप में देखते हैं। यानी कि सूर्य से जो प्रकाश आता है वो प्रकाश मंडल से आता है, यानी कि फोटोस्फेयर से आता है पृथ्वी तक। ठीक है, यानी कि सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी तक आता है वो किस पार्ट, सूर्य के किस पार्ट से आता है? फोटोस्फेयर से। यानी कि हम उसको बोलते हैं वह भाग है जिसे हम अपनी आंखों से प्रकाश के रूप में देखते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन बन जाता है कि सूर्य के दीप्तिमान यानी कि चमकदार, दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? तो आप लोगों का आंसर क्या रहना चाहिए? उसको बोलते हैं प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फेयर। ठीक है, अब इसके टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। तो उसका जो टेम्परेचर है, अगर हम अलग अलग सोर्सेज की बात करें तो हर बुक में और इंटरनेट वगैरह पे अलग मिल जाता है, लेकिन जो उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर है वह 5500 डिग्री सेल्सियस से लेके 6000 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, इसके बीच में है। ठीक है,
यानी कि फोटोस्फेयर का जो टेम्परेचर रहता है वो 5500 डिग्री सेल्सियस से लेके 6000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया होगा इतना। तो अब बात करते हैं टाइम की, यानी कि समय की। ये समय कौन सा समय है, यानी कि जो सूर्य से जो पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचता है सूर्य का, वो कितने समय में पहुंचता है। ठीक है, कितने समय में पहुंचता है। तो जो टाइम लगता है सूर्य से पृथ्वी तक का, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश 8 मिनट 16, या फिर एग्जैक्ट इसको बोलते हो 8 मिनट, आप लोगों को यहां पे दिखेगा नहीं, 1 मिनट यहां पे लिख देता हूं, 8 मिनट 16 या फिर 8 मिनट 16.6 सेकंड। ठीक है, लगभग 8 मिनट 16 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। समझ आया इतना? ठीक है। अगर आप लोगों से अब कोई क्वेश्चन पूछे कि जो सूर्य का जो प्रकाश है, यानी कि सनलाइट है, जो पृथ्वी तक कितने टाइम में पहुंचती है, तो आप लोग आंसर दोगे लगभग 8 मिनट 16 सेकंड में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोरोना की। अब ये बोलोगे आप ये कोरोना क्या भला है? अब ये कोविड-19 वाला कोरोना नहीं है जो लॉकडाउन में लगा था, जिसकी वजह से लॉकडाउन लगा था। ये जो कोरोना है ये एक सूर्य का भाग है, यानी कि सूर्य का भाग है, पार्ट ऑफ सन है ना, यानी कि सबसे आउटर पार्ट, सूर्य का जो सबसे आउटर पार्ट है उसको हम बोलते हैं कोरोना, यानी कि जिसको हम कोरोना बोलते हैं, और इसको हिंदी में सूर्य किरीट, सूर्य किरीट या फिर सूर्य का मुकुट भी बोल देते हैं, सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो सूर्य का भाग है, आउटर पार्ट है, उसको हम कोरोना बोलते हैं और सूर्य किरीट भी बोलते हैं, और जिसको हम सूर्य का मुकुट भी बोलते हैं। अब बात करते हैं सूर्य के मुकुट के बारे में। जो सूर्य का जो मुकुट है यानी कि कोरोना है, जब सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण के पश्चात, यानी कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तब जो हमें सूर्य का पार्ट दिखाई देता है, तब जो हमें सूर्य का भाग दिखाई देता है वो कोरोना ही होता है। ठीक है, यानी कि जब सूर्य ग्रहण के दौरान जो सूर्य का पार्ट दिखाई देता है, यानी कि भाग दिखाई देता है, उसे हम कोरोना ही कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों से अगर क्वेश्चन बनता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है पृथ्वी से, तो क्या दिखाई देता है? कोरोना, यानी कि सूर्य किरीट, यानी कि सूर्य का मुकुट। ठीक है, तो इस वीडियो में जो सौरमंडल की हम बात करें तो इसको कंप्लीट कर पाना मुमकिन नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम आपके लिए छोटे छोटे पार्ट्स लेके आते रहेंगे। और अगर आप लोगों को यह डीप में पढ़ना है, यानी कि अच्छी तरह पढ़ना है, तो आप लोग द स्कॉलर्स अड्डा की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसमें हमारे जो बैचेस रहते हैं, यानी कि एचपी पटवारी, एचपी फॉरेस्ट और काफी सारे हमने बैचेस लॉन्च किए हैं, वो बहुत ही कम कॉस्ट में लॉन्च किए हैं। यानी कि जैसे 21 रुपए में कोई कोर्स मिल जाएगा आपको, 51 रुपए में कोई कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को बेसिक से एडवांस तक उसमें हर चीज हमने सिखाई है और हमने बताई भी है। उसमें आपको उसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है, पीडीएफ, यानी कि आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है उसमें, और वीकली उसमें टेस्ट भी होते हैं। हमारा जो ये बैच को लाना मेन मोटो क्या था कि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते। ठीक है, क्योंकि गरीबी का जो मतलब है ना, गरीबी इंसान के कपड़े तक बिकवा देती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या किया है कि 21 रुपए, मात्र 21 रुपए में, वो भी हमारे प्लेटफॉर्म की फीस रहती है 21 रुपए में, और 51 रुपए में ऐसे बैच लॉन्च किया है जिसमें आप लोगों को A to Z तक की नॉलेज हम देने वाले हैं उसमें। ठीक है, और वो बैच
काफी दिनों मतलब 6 से 7 दिन पहले स्टार्ट हो चुका है। तो इसलिए जल्द से जल्द आप लोग द स्कॉलर्स अड्डा की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उसमें एनरोल करें। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा है सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा है कि सोलर सिस्टम होता क्या है। फिर उसके बाद हमने सूर्य के बारे में पढ़ा है। फिर सूर्य का पढ़ा है कि हमने पृथ्वी कितनी छोटी है सूर्य से, व्यास और आयतन की हिसाब से। फिर उसके हमने पढ़ा कि सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, यानी कि नाभिकीय संलयन। फिर हमने उसके बारे में पढ़ा केंद्र के बारे में, सूर्य का जो सेंटर का पार्ट होता है। प्रकाश मंडल के बारे में हमने पढ़ा है, और सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक कितने समय में आता है वो भी हमने पढ़ लिया। फिर हमने सूर्य के आउटर पार्ट के बारे में पढ़ा है, यानी कि कोरोना के बारे में पढ़ा है, जो कि सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।